हाय क्लास 10th, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे। मेरा नाम तान्या शर्मा है और आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम करने वाले हैं, जो आप बच्चों को पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, बट टेंशन नॉट। आज हम लोग इस चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि आपको ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। साथ ही साथ आपको ये चैप्टर हेल्प करेगा आपके यूनिट टेस्ट में, आपके हाफ ईयरली में, आपके प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में। इस तरीके से मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाने वाली हूँ। इस चैप्टर का हम लोग करेंगे वन शॉट, ठीक है। ये वन शॉट क्यों इंपॉर्टेंट है, वैसे तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे वन शॉट बाकी वन शॉट से कैसे अलग है और क्यों इंपॉर्टेंट है। इसी वन शॉट में मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगी कि कौन सा आंसर इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है, कहां से बोर्ड के पेपर में एनसीईआरटी के मिड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। साथ ही साथ इसी लेक्चर में आपको मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरी साइड से, जो आपको डेफिनेटली चैप्टर को और अच्छे से याद करने में हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दूंगी इस चैप्टर के, जो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अगर आप इतना कर लेते हो, उसके बाद आपको इस चैप्टर में ना तो कुछ और करने की जरूरत है, ना आपको इस चैप्टर से डरने की जरूरत है। आपके एनसीईआरटी में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हैं, वो सारे के सारे आपको इसी लेक्चर के अंदर मिल जाएंगे। सो बिना किसी देरी के बच्चों शुरू करते ही लेक्चर हम लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। बस आप लोगों को करना क्या है, मतलब अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हो ना, तो सिर्फ जितनी देर का ये लेक्चर है उतनी देर आज ट्राई लेकर देखो, बैठ के देखो। आपको करना क्या है, केवल जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनना है। एक डायरी रखनी है अपने पास, वैसे तो मैं आपको ये भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है जहां पर मैं हर स्लाइड्स भेजती रहती हूँ, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बट आपको एक डायरी लेके बैठना है और उसमें जो भी मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ वो चीजें हल्की हल्की की पॉइंट में लिखनी है, पूरी पूरी लाइन नहीं लिखनी, ठीक है। शुरू करते हैं। नेल्सन मंडेला कौन थे? सो नेल्सन मंडेला वॉज अ साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशनरी, ये हम सबको पता है, राइट। मंडेला ने एक पार्टी ज्वाइन की थी जिसका नाम था बच्चों अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इसमें उन्होंने क्या करा, अपनी पूरी लाइफ लड़ते लड़ते निकाल दी। अब आप एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर भारत जब आजाद नहीं था, है ना, तो यहाँ के कुछ देशभक्त थे जो भारत के लिए लड़े, है ना, जिनकी वजह से हमें आज यहाँ पर आजादी मिल पाई है, ये तो आप लोग मानोगे। बिल्कुल वैसे ही बच्चों साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था, साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम चल रहा था, अपार्थाइड सिस्टम। अब अपार्थाइड सिस्टम क्या है, कलर के बेसिस पे बहुत ज्यादा लोगों के साथ भेदभाव करते थे, ठीक है, कि तू तो काला है, तू यहाँ मत बैठ, तू ये मत कर, तू वो मत, टॉर्चर करते थे। तो नेल्सन मंडेला खुद ब्लैक थे, तो उन्होंने ये कदम उठाया कि भाई ये जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, ये जो भेदभाव चल रहा है, इसको मुझे अलग करना पड़ेगा, इसको मुझे खत्म करना पड़ेगा। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे आप लोग हिंदी माध्यम से हो या इंग्लिश माध्यम से, दोनों ही माध्यम के बच्चे, चाहे सीबीएसई से हो, यूपी बोर्ड से हो, झारखंड से हो, किसी भी बोर्ड से हो जिसमें एनसीईआरटी है, आप ये लेक्चर देख सकते हो। अब क्या हुआ, मंडेला और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी क्या करते हुए, लड़ते हुए। किसके खिलाफ? अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने निकाल दी। इसके दौरान नेल्सन मंडेला को जेल में भी बच्चों काफी साल स्पेंड करने पड़े थे, जेल में भी उन्हें टाइम बिताना पड़ता, क्योंकि पहले के टाइम पर ऐसे ही होता था, कोई विद्रोह करता था उसे जेल में डाल देते थे, राइट। फाइनली क्या होता है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं साउथ अफ्रीका में। कब होते हैं? 1994। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी मैं आपको केवल चैप्टर का ओवरव्यू दे रही हूँ कि चैप्टर के अंदर है क्या, अभी मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी चैप्टर समझाऊंगी, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो, याद रखना। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे 1994 में, कहां पर हुए थे? अफ्रीका में हुए थे, और मंडेला जो थे वो क्या बन गए थे? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए थे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ, अगर इसमें है हाईलाइट का ऑप्शन। हाँ, इसे भाई भगवान के लिए प्लीज आप लोग याद रखना, प्लीज याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। He served as president of South Africa from 1994 to 1999. Very important again. He was the first black president of South Africa to be elected in a fully representative democratic election. तो यहां से सोचो, उन्होंने लड़ाई शुरू करी, लड़ने की, जेल में गए, और कैसे फिर वो प्रेसिडेंट बन गए साउथ अफ्रीका के, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये कहानी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। अब ये जो पूरी की पूरा चैप्टर है, कहानी है, ये कहां से लिया है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है। ये देख रहे हो ना, चैप्टर का नाम क्या है? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है बच्चों? ऑटोबायोग्राफी होता है बेसिकली जब हम खुद की बायोग्राफी खुद ही लिखते हैं, है ना। जैसे ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है? वो मशीन्स जो अपने आप चलती हैं, ठीक है। वैसे ही ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब हम खुद की बायोग्राफी खुद ही लिखते हैं। तो यहाँ पर
अपने बारे में नेल्सन मंडेला ने खुद ही लिखा, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1994 बाय लिटिल ब्राउन एंड कंपनी। अब इसी पूरी की पूरी ऑटोबायोग्राफी तो ऑब्वियसली हम लोग अभी नहीं पढ़ सकते, तो इसी में से कुछ जो चैप्टर्स है बच्चों वो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। The final chapters of the book describes his political rise and is believed that the struggle against apartheid in South Africa is still ongoing। अगर आप इनकी ये पूरी बुक पढ़ते हो, है ना, पूरी की पूरी अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो और उसके कुछ फाइनल चैप्टर्स देखोगे तो उसमें ये भी बताया गया कि किस तरीके से जो स्ट्रगल है अपार्थाइड का ये अभी भी चल रहा है। यार ये तो आपको भी पता होगा कि अगर एक देश में कुछ भी प्रथा बंद भी हो जाए, कानूनों से बंद भी कर दे, तब भी कुछ इलाके होते हैं जिनमें चीजें चलती रहती हैं, राइट। चलो, अब अपार्थाइड जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं लिखकर ले आई हूं। अपार्थाइड क्या होता है? अपार्थाइड होता है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस और कलर। तो ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा ओवरव्यू देता है कि नेल्सन मंडेला ने बाकी लोगों के साथ मिलकर कार्व्ड मतलब अपना रास्ता बनाया। कैसे रास्ता बनाया? एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे समाज की तरफ जहां पे बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना कलर के बेस पे, ना कास्ट के बेस पे, ना रेस, एज, जेंडर, किसी के बेसिस पे कोई भी भेदभाव ना हो, इसके प्रति नेल्सन मंडेला ने एक लड़ाई लड़ी। अब ये जो एक्सट्रैक्ट मतलब ये जो एक अंश है ना उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा से ये जो एक अंश लिया गया है, इसमें मंडेला बात करते हैं स्पेसिफिकली एक ऐतिहासिक घटना के बारे में, एक हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में जिसका नाम है इनॉग्रेशन, यानी कि उद्घाटन, है ना। उद्घाटन कब का? जिस दिन वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हुए, मतलब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, उस दिन उन्हें एक स्पीच, भाषण देना था। तो वो वाला जो पूरा का पूरा व्यू है आपको इस चैप्टर में बताया गया है। क्लियर एवरीवन? ये डेफिनेशन लिख दी है मैंने अपार्थाइड की आप लोगों के लिए। यहां से आपका एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन को मैं शुरू कर रही हूं पॉइंटर्स फॉर्म में। एक एक चीज को मैं कवर करती जाऊंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये छूट गया वो छूट गया, कुछ नहीं छूटेगा। बस अगर ये चैप्टर जरा सा भी डिफिकल्ट लगता है तो तमीज से बैठ जाओ और इस चैप्टर को सुन लो, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। शुरू करते हैं। अब बच्चों चैप्टर की शुरुआत होती है एक डेट के साथ। डेट आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। 10 मई 1994 की बात हो रही है, ठीक है। 10 मई 1994 की बात हो रही है। सो इट वाज दी 10 मई 1994, द डे वाज ब्राइट एंड क्लियर। बहुत ही खूबसूरत सा बच्चों दिन था। इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, यानी कि उद्घाटन होना था। किस चीज का उद्घाटन होना था? पहली नॉन रेशियल गवर्नमेंट। रेशियल गवर्नमेंट क्या होती है कि अगर व्हाइट लोगों को जो फेवर कर रहे हैं वो व्हाइट ही सरकार बनी है ना, अंग्रेजी बैठे हुए। बट नॉन रेशियल मतलब एक ऐसी सरकार जो बिल्कुल भी भेदभाव ना करे, एक ऐसी सरकार जो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे। तो ऐसी सरकार का इलेक्ट होना था आज, इलेक्ट होने वाले थे आज, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जगह कहां पर हुई थी ये सेरेमनी, तो याद रखना लवली एम्फी थिएटर इन द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया, ठीक है। तो प्रेटोरियम एक एम्फी थिएटर क्या होता है? बेसिकली बाहर ओपन में जो ऐसे आपने देखा होगा चौपाल टाइप होता है ना, ऐसे सीढ़ी पे सीढ़ी बनी होती है, आपकी एनसीईआरटी में फोटो भी है। सो यहाँ पर हुई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जगह, यहाँ पर इसको याद रखना, आपको बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं बता रही हूँ, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा बड़ी गैदरिंग मतलब बड़े बड़े लोग इकट्ठा हुए, इंटरनेशनल लीडर्स आए, है ना, यानी कि अलग अलग देश से यहाँ पर साउथ अफ्रीका में अलग अलग देश के लीडर्स आए, पॉलिटिशियंस आए, डिग्निटरीज मतलब इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग आए साउथ अफ्रीका में। मोर देन 140 कंट्रीज, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट लोग थे 140 से भी ज्यादा कंट्रीज से बड़े बड़े लोग आए थे यहाँ पे साउथ अफ्रीका में इस सेरेमनी को अटेंड करने। अब सबसे पहले क्या हुआ? मिस्टर डी क्लर्क जो थे उन्होंने शपथ ली है सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, है ना। डिप्यूटी प्रेसिडेंट भी होते हैं ना, जैसे एक मॉनिटर होता है क्लास का, उसके अलावा डिप्यूटी मॉनिटर भी होता है कि भाई वो नहीं हुआ तो डिसीजन कौन लेगा? ये लेगा, राइट। तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि सबसे पहले सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट ने शपथ ली, उसके बाद फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट ने शपथ ली, और उसके बाद आए भैया नेल्सन मंडेला की बारी, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने शपथ ली एंड उन्होंने शपथ किस चीज के लिए? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका की, ठीक है। अब आगे क्या होता है? जैसे वो आते हैं यहाँ पर शपथ लेते हैं तो उनकी स्पीच का टाइम होता है, उनके भाषण का टाइम होता है। अब वो अपना भाषण देना शुरू करते हैं और उसमें वो बताते हैं कि कैसे डेकेड्स मतलब एक डेकेड में 10 साल होते हैं, तो डेकेड्स मतलब ऐसे 10-10 करके बहुत सारे साल, सदियों से। तो वो बोल रहे हैं कि वो अपने भाषण में बता रहे हैं कि कैसे सदियों से जो साउथ अफ्रीका है ना उस पे केवल गोरे लोगों ने राज किया है, व्हाइट लोगों की सुप्रीमेसी रही है सदियों से।
बट अभी नाउ द प्रेजेंस ऑफ ऑल पीपल कन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी। लिबर्टी मनी फ्रीडम, आजादी, कि अब जो हमें ये जो नई नई आजादी मिली है, ये जो नई नई फ्रीडम मिली है, इसकी हम सब क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जो ब्लैक है, अब वो ब्लैक मतलब अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, अपनी बात कर रहे हैं। तो हाँ भाई, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई जो ब्लैक्स है ना, उन्हें कंसिडर किया जाता था एज आउटलॉज। आउटलॉज मतलब वो हमारी बात करें कि भाई हम जो है ना, हम जो ब्लैक हैं, जो साउथ अफ्रीकन है, उन्हें जो बाकी कंट्रीज के लोग हैं ना, वो हटा दिया करते थे, उन्हें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया करते थे, उन्हें हमेशा अलग करके रखते थे। क्यों अलग करते थे, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है बच्चों। बिकॉज ऑफ द अपार्थाइड सिस्टम उन्हें अलग करके रखते थे, ठीक है। नॉट सो लॉन्ग अगो वर होस्टिंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन देयर सॉइल। अब वो यहाँ पर क्या बात बोल रहे हैं, ये लाइन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर वो बात बोल रहे हैं कि भाई हम जो ब्लैक्स है ना, जिन्हें ये सारे लोग मिलके आउटलॉ कंसीडर कर देते थे, जिन्हें ये सारे लोग मिलके कभी इंक्लूड नहीं करते थे किसी भी गैदरिंग में, आज हम ही लोग अपने सॉइल, अपनी धरती, अपने कंट्री में, अपने देश में क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं। होस्ट कौन होता है, मान लो आप लोग मेरे घर आए हो तो मैं आपकी खातिरदारी कर रही हूँ, मैं होस्ट हूँ। कहने का क्या मतलब है, मान लो मैं आपको बोल दूं कि भाई ये जो 3-4 लड़कियां कल तक मुझको पूछती नहीं थी और आज देखो मैं इन्हें होस्ट कर, तो वो वाली बात बोल रही है कि भाई यहाँ पर हमें जो आउटलॉ कंसीडर कर देते थे नॉट सो लॉन्ग अगो, मतलब अभी हाल ही की ही बात है, कैसे कर देते थे, आज हम ही लोग होस्ट कर रहे हैं, आज ये हमारी ही धरती पर आए हैं। अभी हमने देखा था ना कितने 140 से भी ज्यादा देशों से आए हैं लोग, तो बोल रहे हैं आज ये हमारी ही धरती पर आए हैं, ठीक है। द विक्ट्री ओवर अपार्थाइड वाज अ कॉमन विक्ट्री। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो जीत, विक्ट्री मतलब ये जो जीत हुई है ना, ये अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ, ये क्या है, ये कॉमन जीत है, ये हम सबकी जीत है। किसकी जीत है, न्याय की, जस्टिस की, पीस की एंड ह्यूमन डिग्निटी की। पॉलिटिकल फ्रीडम हैड बीन वन, कि सबको क्या मिला है, पॉलिटिकल आजादी मिली है, पॉलिटिकल फ्रीडम मिला है। नाउ दे वुड वर्क हार्ड टू लिबरेट ऑल देयर पीपल। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अभी तक हमने इतना हार्डवर्क करा है ना, आजादी मिली हमें, आज हम इलेक्ट हुए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मेहनत करेंगे कि हमारे जितने भी लोग हैं उन्हें हम पॉवर्टी, गरीबी से छुटकारा दिलवा पाए। ये जो इतने लोगों पे अत्याचार हुआ है, इन्हें बीमारियां हुई हैं है ना, डिसीजेस हुई हैं, इतनी गंदगी में ये लोग रहे, इन सबसे इन्हें एक बेटर लाइफ दिलवा पाए। अब हम लोग इसकी कोशिश करेंगे। आगे नेल्सन मंडेला बोलते हैं दैट नेवर वुड साउथ अफ्रीका अगेन फेस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ऑपरेशन मतलब अत्याचार, कि अब से, ये लो मेरा पेन भी गिर गया बच्चों। तो बेसिकली वो बोलते हैं कि अब से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि साउथ अफ्रीका क्या करेगा, झेलेगा, क्या झेलेगा, ऑपरेशन झेलेगा किसी का, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि साउथ अफ्रीका में एक इंसान दूसरे इंसान पे अब अत्याचार कर रहा होगा। आगे आ जाओ। अब इतने में ही जब वो ये सब बोल रहे होते तो आगे क्या होता है, देयर वाज अ स्पेक्टेक्युलर डिस्प्ले ऑफ जेट्स। ऊपर ना जेट्स तो समझते हो ना, एक ट्रेल छोड़ते हुए जाते हैं, जब भी आसमान में चलते हैं तो एक स्मोक छोड़ते हुए जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे से ऊपर परफेक्ट फॉर्मेशन में जो जेट्स हैं वो चलने लगते हैं। साउथ अफ्रीका के जेट्स और हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो परफेक्ट फॉर्मेशन में स्काई में चल रहे होते हैं। और ये क्यों चल रहे होते हैं, क्योंकि वो दिखा रहे होते हैं कि ये जो डिसीजन मिला, ये जो डेमोक्रेसी, ये जो आज़ादी मिली है, इसमें इसके प्रति हम लोग लॉयल हैं, जो भी डिसीजन होगा उसे हम लोग फॉलो करेंगे। ये जो नई गवर्नमेंट बनी है, नई सरकार बनी है, इसके प्रति हम लोग लॉयल हैं। उसके बाद बच्चों 2 नेशनल एंथम बजाए गए। 2 नेशनल एंथम क्यों बजे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, साउथ अफ्रीका में एक व्हाइट लोगों का नेशनल एंथम अलग होता था, ब्लैक लोगों का अलग होता था। इस प्रकार की वहां पर लड़ाइयां होती थी, तो दोनों के अलग अलग नेशनल एंथम थे। तो उस दिन 2 नेशनल एंथम बजाए गए, फिर आगे चलकर कुछ सालों में इन्होंने 2 नेशनल एंथम को मर्ज करके अपने लिए एक नेशनल एंथम बनाया था। आगे क्या होता है, नेल्सन मंडेला बहुत ही ज्यादा भावुक, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास को याद करके। यार देखो, किसी भी इंसान की किसी चीज पे मेहनत लगी होती है ना, वो ओवरवेल्म्ड होता है ना, जाहिर सी बात है। अगर आपकी भी किसी चीज पे मेहनत लगी होगी ना, तो आप लोग भी ओवरवेल्म्ड होगे, है ना, आप लोग भी भावुक हो जाओगे अगर जिस दिन आपको वो चीज मिलेगी। मान लो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो बोर्ड में टॉप करने के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हो, और मान लो आपने कर लिया, तो आप भी भावुक हो जाओगे, राइट। तो यहाँ पर वो यही बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला कि भाई क्या हो रहा है उनके साथ, ये जो पूरा इतिहास वो याद कर रहे हैं। आज वो इस मुकाम पे खड़े हैं, जेल गए, उनके साथ अत्याचार हुआ, टॉर्चर हुआ, सब हुआ, और आज वो उस मुकाम पे खड़े हैं कि उन्होंने इस देश को आजादी दिलवाई है। तो ऑब्वियसली वो अपने इतिहास, अपनी हिस्ट्री को याद करके भावुक हो रहे हैं।
वो बताते हैं कि जब एक वॉर हुआ था, एंग्लो बॉयर वॉर, ठीक है, उसके तुरंत बाद ही हमारे देश में अपार्थाइड आ गया था, ये भेदभाव होना शुरू हो गया था हमारे देश में। ये जो सोसाइटी थी ना, वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करती थी, यानी कि काले और गोरे लोगों पे डिस्क्रिमिनेट करती थी लोगों को, और ये बहुत ही ज्यादा हार्श, बहुत ही ज्यादा कठोर था ये सिस्टम अपार्थाइड का, ठीक है। इनह्यूमन, यानी कि इंसानियत तो थी ही नहीं, आप ऐसे समझ लो, इतना कठोर था ये अपार्थाइड वाला सिस्टम। नाउ अ न्यू सिस्टम, बट वो बोलते हैं अब एक नया सिस्टम आया है जो कि इक्वलिटी पे बेस्ड है ना। इस नई सरकार, नए सिस्टम के अनुसार सब लोग इक्वल हैं, इक्वलिटी पे ये बेस्ड है, रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर एंड रेस हैज रिप्लेस द ओल्ड एंड क्रूअल सिस्टम। कि ये जो अब नया सिस्टम है इक्वलिटी वाला, इससे फर्क नहीं पड़ता आप किस कलर के हो, किस रेस के हो, आपका रिलीजन क्या है, आप गोरे हो, आप काले हो, नहीं फर्क पड़ता, ये इक्वलिटी पे बिलीव करता है। और इस इक्वलिटी वाले सिस्टम ने जो पुराना क्रूअल सिस्टम था अपार्थाइड का, उसे रिप्लेस कर दिया है, उसे हटा दिया है। आगे वो ये भी बोलते हैं कि ये जो अपार्थाइड सिस्टम था ना, इसने क्या करा है, बहुत ही डीप, बहुत ही गहरे वाउंड, मतलब घाव छोड़े हैं हमारे लोगों पे, है ना, इतना ज्यादा क्रूअल था ये। अब आप खुद सोच लो, अगर हम भारत की बात करें, अंग्रेज आए थे, इतना अत्याचार करा, तो उस टाइम के जो लोग होंगे उनके दिमाग पे क्या असर रहा होगा, आप सोचो, है ना, कि बाहर से बाहर के घाव बच्चों भले ही दिखाई ना दे, पर अंदर के घाव बहुत ही ज्यादा डीप होते हैं, राइट। और वाह क्या बात बोली है मैंने, और यही बात यहाँ पे नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि अपार्थाइड जो है बहुत ही डीप, बहुत ही गहरे घाव उसने क्रिएट करे हैं लोगों पे। द डेकेड्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि सदियों से लोगों को एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं वाइट लोग, फायदा उठाते आ रहे हैं लोगों का, है ना। बट इससे एक अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ। ये बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनइंटेंडेड इफेक्ट मतलब ना चाहते हुए भी कुछ अच्छा हुआ। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं अगर बोलूं कि भारत में अंग्रेज आए, उनका एक अच्छी साइड भी हुई, आप बोलोगे मैम क्या हुआ? आप सोचो, अगर अंग्रेज आए ही नहीं होते, राइट, तो क्या आज जिन देशभक्तों को हम याद करते वो हमें मिले होते? क्योंकि अंग्रेज आए, क्योंकि उन्होंने अत्याचार करा, तो उस अत्याचार से हमारे देशभक्त भी जन्मे, है ना, आज को, वरना हम उनके बारे में नहीं जानते। तो वैसे नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि ये जो सदियों से एक्सप्लॉइटेशन होता आ रहा है ना, अत्याचार होता आ रहा है, इसने क्या करे, हमें हमारे हीरोज भी लाकर दिए, एंड उनका नाम यहाँ पर लिखा है। अब ये जो हीरोज थे, ये जो उनके अफ्रीकन पैट्रियट्स थे, ये जो देशभक्त थे, ये कैसे लोग थे? तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं भाई ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज वाले लोग थे, यानी कि इनमें इतनी हिम्मत थी। वो याद कर रहे हैं अपने देशभक्तों को कि भाई इनमें इतनी हिम्मत थी, विजडम यानी इतनी समझदारी थी, और जेनरोसिटी, ये लोग इतने ज्यादा दयालु थे ना कि मतलब पूछो मत, जितना भी सीखा है इन्हीं लोगों से सीखा है। अब नेक्स्ट लाइन बच्चों, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है उनकी कंट्री का। सो ग्रेटेस्ट वेल्थ आपको पता ही है, साउथ अफ्रीका मिनरल्स वगैरह के लिए बहुत ज्यादा माना जाता है। तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं ग्रेटेस्ट वेल्थ मेरे लिए मिनरल्स नहीं है, बल्कि ग्रेटेस्ट वेल्थ मेरे लिए कौन है? मैन, मेरे लोग, मैन ऑफ सच ग्रेट कैरेक्टर। ये मेरी जमा पूंजी है, ये मेरी वेल्थ है, ये मेरी दौलत है। मेरे लिए दौलत मिनरल्स और डायमंड्स नहीं है, मेरे लिए कौन है मेरी दौलत? मैन ऑफ सच ग्रेट कैरेक्टर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे अगेन ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आप ये लेक्चर अच्छे से देख रहे हो, आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी यहाँ पर क्या लिखा है, आगे नेल्सन मंडेला बोलते हैं मीनिंग ऑफ करेज क्या है उनके लिए। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेज, एक हिम्मत वाला आदमी कौन है? तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं मैंने ये जो करेज का मतलब है ना, जो हिम्मत का मतलब है, वो इन ब्रेव कॉमरेड्स यानी इन देशभक्तों से सीखा है। करेज क्या है? करेज इज विक्ट्री ओवर फियर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द चैप्टर। करेज इज विक्ट्री ओवर फियर। कहने का क्या मतलब है यहाँ पर? हम बोलते हैं कि भाई मेरे को तो डर नहीं लगता, मेरे में तो बहुत हिम्मत है। नेल्सन मंडेला बोलते हैं नहीं बेटा, नहीं, एक हिम्मत वाला इंसान वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि एक हिम्मत वाला इंसान वो है बच्चों जो अपने डर के ऊपर जीत हासिल करता है, ठीक है। करेज इज द विक्ट्री ओवर फियर। दीज कॉमरेड्स वर रेडी टू रिस्क एंड सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, द आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी। वो आगे क्या बोलते हैं, ये जितने भी कॉमरेड्स थे, जितने भी देशभक्त थे, ये तैयार हो गए एकदम से अपनी लाइफ को रिस्क करने के लिए। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ एन आइडिया। किसी के दिमाग में आइडिया ही तो आया होगा ना कि आजादी चाहिए,
सोचो किसी के दिमाग में आया ही नहीं होता आइडिया, है ना। अब आप देखो, एक एक जगह होती है, वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, बहुत सारे लोग वहां काम कर रहे हैं। अब सब लोग मान लो कुछ कुछ कोई चीज बुरी हो रही है ना, कोई चीज गांव में बुरी हो रही है मान लो। अब गांव के सभी लोगों को पता है कि ये चीज बुरी हो रही है, राइट। बट किसी एक में तो वो हिम्मत होती है ना बाहर निकलने की और लड़ने की, राइट। फिर ही तो इसके साथ बाकी के लोग जुड़ते जाते हैं। तो यहां पर भी नेल्सन मंडेला वही बोल रहे हैं कि ये जो लोग थे ना, इनमें वो बात थी कि ये रिस्क ले सके, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर सके, किसके लिए, एक आइडिया के लिए। कौन सा आइडिया? आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी। हमें पता नहीं था जब हम ये लड़ाई शुरू कर रहे थे कि हमें इक्वलिटी मिलेगी कि नहीं, हमें आजादी मिलेगी कि नहीं, बट हमारे दिमाग में आइडिया था, हमने लड़ाई शुरू कर दी। इवन इन द डार्केस्ट प्रिजन देयर होप्स एंड फेथ वर नॉट ब्रोकन, यानी कि जेल में भी डाले गए, अत्याचार भी किए गए, बट तब भी इनका जो फेथ था, जो विश्वास था, वो नहीं टूट पाया। इनके अंदर ये जो फ्लेम, ये जो आग थी ना, किस चीज की स्ट्रगल की, ये कभी भी बुझी नहीं। एक्सटिंग्विश मतलब कभी भी बुझी नहीं। इन्होंने हमेशा अपना जो होप है, जो उम्मीद है, बच्चों से जगा के रखा, और होप ही काफी होता है लाइफ में। बच्चों, सारी चीजें अगर अपोजिट फॉल कर रही हो, अगर सारी चीजें आपकी लाइफ में गिर रही हो ना, एक होप, एक आशा की किरण इज इनफ टू मेक यू वर्क, राइट। तो यहां पर भी यही बात बोल रहे हैं कि वो जो होप है ना, उन्होंने कभी मरने नहीं दिया, और वो होप आपको भी कभी मरने नहीं देना है। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि हर इंसान की दो ऑब्लिगेशन मतलब दो जिम्मेदारी, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको पता है। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई दो ऑब्लिगेशन क्या है नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग पेपर में, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। इसका आंसर क्या लिखोगे? देखो, पहली ड्यूटी है ड्यूटी टुवर्ड्स हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। वो बोलते हैं हर इंसान की दो ड्यूटी है। पहली ड्यूटी है अपने बीवी बच्चों को देखना, दूसरी ऑब्लिगेशन क्या है? अपने देश के लोगों को देखना, ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल एंड कंट्री। वो बोलते हैं साउथ अफ्रीका जैसी जगह पे इम्पॉसिबल था ब्लैक लोगों के लिए टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशन, कि हम जैसे जो ब्लैक लोग हैं ना, जिनकी स्किन का कलर ब्लैक है, उनके लिए ये चीज बहुत ही इम्पॉसिबल थी कि हम इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर पाए। कोई भी अगर ब्लैक आदमी ट्राई करता था एक फ्री ह्यूमन बीइंग की तरह रहने का, तो क्या करते थे उसके साथ? उसको पनिश कर देते थे और अपनी फैमिली से अलग आइसोलेट कर देते थे, उसे फोर्स करते थे कि अब वो एक अकेली लाइफ जिए, अपनी फैमिली से दूर लाइफ जिए। उसे फोर्स करते थे, उसे विद्रोही बोल दिया जाता था, है ना। एंड उसे रेबेल करार दे देते थे, उसे एकदम से आप मान लो कि क्रिमिनल करार कर देते थे और उसे अलग डाल देते थे काल कोठरी में। तो इस तरीके से वहां पर अत्याचार ये लोग कर रहे थे। अब आगे क्या हुआ? मंडेला रियलाइज्ड दैट नॉट ओनली हिज, अब मंडेला को रियलाइज होता है, वो पहले की बात बता रहे हैं कि भाई मुझे रियलाइज हुआ कि खाली मेरी आजादी नहीं ली गई, बट मेरे भाई बहन मतलब उनकी तरह दिखने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी भी आजादी ले ली गई, है ना। दे आर ऑल्सो डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम, यानी कि उनके पास भी फ्रीडम नहीं था। तब नेल्सन मंडेला ने बोला कि मुझे अगर अपने लिए नहीं तो अपने जैसे लोगों के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा, राइट। तो उन्होंने ज्वाइन करा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि नेल्सन मंडेला के दिमाग में एक इल्यूजन था, है ना। उन्होंने क्या बोला? अपने चाइल्डहुड को इल्यूजन बोला कि तब उनके लिए आजादी क्या थी? तब उनके लिए आजादी थी उन्हें खाना मिल जाए, वो फील्ड्स में भाग ले, वो अपने पापा की बात मान ले, क्योंकि छोटे होते पता नहीं होता आजादी क्या, तो उनके लिए तब आजादी वही थी। बट वो बोलते जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि वो तो सब इल्यूजन था, वो तो सब ऐसी धोखा था, आजाद तो मैं कभी था ही नहीं, है ना। ये उनको बड़े होकर रियलाइज हुआ। एंड अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैसे नेल्सन मंडेला एक वीक मैन से एक बोल्ड मैन बन गए, कैसे नेल्सन मंडेला एक लॉ अबाइडिंग लॉयर, यानी कि वो लॉयर थे, और कैसे ही वो विद्रोह बन गए, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि भाई क्यों बन गए वो। इट वॉज हिज डिजायर, अपनी इच्छा के कारण, डिजायर यानी विश, इच्छा के कारण, उनके मन में इच्छा थी कि मुझे मेरे देश के लोगों के लिए आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, मुझे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना है, जिसकी वजह से, इस डिजायर की वजह से ही वो ट्रांसफॉर्म हो गए। एक वीक मैन से एक बोल्ड मैन बन गए, एक लॉयर से जो लॉ का पालन करता था वो क्या बन गए? एकदम विद्रोह करार दे दिया ना उनको कि ये तो हमारा लॉ फॉलो ही नहीं कर रहा, तो विद्रोह बन गए, ठीक है। ये याद रखना। आगे चलो, उन्हें रियलाइज होता है कि फ्रीडम इनडिविजिबल है। डिविजिबल मतलब जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, जिसे आप बांट नहीं सकते, है ना। फ्रीडम सबके पास इक्वल होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट आप देखो, वो बोलते हैं दैट ऑप्रेस्ड मस्ट बी लिबरेटेड, द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर आर अलाइक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में आ जाता है कि ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर को एक जैसा क्यों बोला है, अलाइक क्यों बोला है। ऑप्रेस्ड मतलब और जो अत्याचार हो रहा है, ऑप्रेसर मतलब जो अत्याचार कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, मैं हमेशा हर क्लास में एग्जाम्पल देती हूँ राहुल और प्रिया का। मान लो राहुल है और प्रिया है, ठीक है। अब यहाँ पे राहुल प्रिया क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। राहुल जो है वो प्रिया के फोन का पासवर्ड भी ले लेता है, व्हाट्सएप वेब भी लॉगिन कर लेता है, स्नैपचैट इंस्टाग्राम सब ले लेता है, उसकी पूरी पूरी की आजादी छीन लेता है, ठीक है। और इसको बहुत ज्यादा परेशान भी करता है। तो प्रिया पे तो अत्याचार हो ही रहा है, प्रिया हो गई ऑप्रेस्ड, ठीक है, इस पर तो अत्याचार हो रहा है, इसे लिबरेट मतलब इसे तो फ्री होने की जरूरत है ही। बट नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि इसे ऑप्रेसर जो अत्याचार कर रहा है राहुल, इसे भी फ्री होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसकी तो खाली आजादी गई है, बट इसकी तो इंसानियत ही चली गई है ना, रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी की। इसने तो अत्याचार कर करके आप सोचो, एक आदमी जेल में बंदा, आप उसे मार रहे हो, पूरा आपने उसकी आजादी छीन ली है, इंसानियत ही छीन लिया, आपकी भी तो इंसानियत नहीं है। तो नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि दोनों को ही फ्री होने की जरूरत है, बोथ ऑफ देम मस्ट बी लिबरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होते हैं। एक और बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ फटाफट से, और फिर हम चलेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट की, कहाँ पर हुई? यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया में हुई। जो पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज यानी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे वो आए मोर देन 140 कंट्रीज से, जिन्होंने इस सेरेमनी को अटेंड करा। नेल्सन मंडेला ने शपथ ली प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट की। सालों से बताते हैं कि साउथ अफ्रीका केवल व्हाइट लोगों का ही रूल था, यहाँ पर व्हाइट लोग ही रूल कर रहे थे, व्हाइट सुप्रीमेसी ही थी, ब्लैक्स को आउटलॉज कंसीडर कर दिया जाता था। बोल रहे हैं देयर विक्ट्री ओवर अपार्थाइड वाज अ कॉमन विक्ट्री, कि ये केवल हमारी जीत नहीं थी, ये जीत थी न्याय की, ये जीत थी आजादी की, ये जीत थी पीस की। नेल्सन मंडेला भाषण देते देते बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, और वो बताते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे बेस थी, यानी कि जो अपार्थाइड सिस्टम था बहुत ही ज्यादा हार्श था और क्रूअल था इस पूरे वर्ल्ड में। सालों तक अत्याचार हुए हैं यहाँ पर ब्लैक्स के साथ, बट इससे हमें हमारे हीरो देशभक्त भी मिले हैं। जो मंडेला हैं उन्हें सही मायने में करेज का मतलब किससे समझ में आया? इन्हीं ब्रेव लोगों से, इन्हीं देशभक्तों से समझ में आया। वो देशभक्त जो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार थे केवल एक आइडिया के लिए, जो अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार थे केवल आजादी के लिए। आजादी किसकी? अपने लोगों की आजादी के लिए। नेल्सन मंडेला आगे बोलते हैं कि हर आदमी की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी फैमिली की तरफ, अपनी बीवी बच्चों की तरफ, और एक होती है अपने देश के लोगों की तरफ। अगर कोई भी ब्लैक इंसान ट्राई करता था एक फ्री ह्यूमन बीइंग की तरह रहने के लिए, तो उसे पनिशमेंट मिलती थी और उसे उसकी फैमिली से बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था। आगे वो बताते हैं मंडेला को रियलाइज हुआ कि केवल मेरा ही नहीं, बट मेरे जैसे दिखने वाले हर इंसान की आजादी, फ्रीडम इन लोगों ने ले रखा है। तो उसके बाद उनका जो ये डिजायर था, जो इच्छा था फ्रीडम का, है ना, कि मुझे आजादी चाहिए अपने देश के लोगों के लिए, मुझे लड़ना है, इस इच्छा ने उन्हें एक रेबेल करार कर दिया था, विद्रोह करार कर दिया था, विद्रोही बना दिया था। फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि फ्रीडम तो इंडिविजिबल है, फ्रीडम तो आप बांट ही नहीं सकते, मेरे देश में गलत हो रहा है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे मैंने आपको कैरेक्टर स्केच दे दिया नेल्सन मंडेला का, आप आराम से वीडियो को पॉज कर सकते हो और कैरेक्टर स्केच पढ़ सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्स में कैरेक्टर स्केच भी आ जाता है। ये स्लाइड्स भी मैं आपको दे दूंगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और इसके क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। क्वेश्चन आंसर्स करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन आंसर को समझोगे, उतना एग्जाम में बेटर परफॉर्म करके आ पाओगे। बहुत सारे बच्चों को लगता है चैप्टर पढ़ लिया हो गया, नहीं, जितने क्वेश्चन आंसर्स पढ़ोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे, पता होगा स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है, पता होगा वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए, प्लस लाइंस याद होती जाएंगी, तो आगे चल के किसी भी आंसर में आप इन लाइंस को इस्तेमाल कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। चलो, सो लिखा है व्हाट पेन नेल्सन मंडेला ऑन बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जब वो शपथ ले रहे थे तो कौन सी चीज से वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए? नेल्सन मंडेला was sad for not able to thank those African patriots. नेल्सन मंडेला सैड थे क्योंकि भाई वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गए थे विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। ऑल्सो वो उन लोगों को थैंक यू नहीं बोल पाए जो लोग उनसे पहले चले गए, यानी कि जो लोग शहीद हो गए, जो अफ्रीकन देशभक्त पैट्रियट शहीद हो गए, जिन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करी थी, जिन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया था, उन्हें वो थैंक यू नहीं बोल पाए। और इसी वजह से नेल्सन मंडेला बहुत ही ज्यादा
सैड हो गई कि आज हमारे देशभक्त हमारे बीच में नहीं है, ये देखने के लिए कि जो अत्याचार उन्होंने सहे वो रिजल्ट आज क्या लाया है, फ्रीडम लेकर आया है, वो लोग हमारे बीच में नहीं। नेक्स्ट, व्हाई इज 10 मई 1994 इंपॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका? 10 मई 1994 साउथ अफ्रीका के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो 10 मई 1994 इज इंपॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका बिकॉज first democratic non-racial government elections were held on this day in the country. Nelson Mandela became the first black president of the country. तो याद रखना इस दिन को फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो थी वो इलेक्ट हुई थी। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला ने क्या प्लेज किया? जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने एक शपथ ली। तो उन्होंने वो क्या शपथ ली? उन्होंने शपथ ली कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये जो संविधान है, मैं इसकी रिस्पेक्ट करूंगा और साथ ही साथ मैं काम करूंगा किस चीज के प्रति कि लिबरेट, मैं फ्री करवा पाऊं अपने लोगों को, है ना, ये जो गरीबी में जी रहे हैं, जो इतनी ज्यादा बीमारियों में जी रहे हैं, इतने ज्यादा सफरिंग में जी रहे हैं, जो जिनके साथ अभी भी छोटे लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उन सबसे मैं इन्हें आजाद करवा पाऊं, उन सबसे मैं इन्हें न्याय दिलवा पाऊं, जस्टिस दिलवा पाऊं। नेक्स्ट, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला रिमेंबर ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रल सेरेमनी? क्या याद किया उन्होंने इस दिन पे? उन्होंने याद किया इतिहास, है ना, कि कैसे अपार्थाइड का जन्म हुआ, कैसे अपार्थाइड का इफेक्ट हुआ लोगों के ऊपर, है ना, एंड कैसे उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने ये भी याद किया, ही रिमेंबर्ड द फ्रीडम फाइटर्स दैट सफर्ड। उन्होंने ये भी याद किया कि किस तरीके से जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दे दी, सैक्रिफाइस कर दिया। ही ऑल्सो रिमेंबर्ड के फ्रीडम उनके लिए क्या मायने था डिफरेंट स्टेज पे, यानी कि चाइल्डहुड में जब वो थे तब उनके लिए फ्रीडम का क्या मायने था, जब वो बड़े हुए तब उनके लिए फ्रीडम का क्या मायने था। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने याद करी। नेक्स्ट पे आ जाओ, सेरेमनीज कहां पर होती है? ठीक है, एंड व्हाट हैड इट बीन फॉर डेकेड्स। तो यहाँ पे सेरेमनीज आप बताओगे कहाँ हो रही हैं? टुक प्लेस एट, ये मैंने आपको अभी भी बताया था, इंपॉर्टेंट है, लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर इन द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। इस लाइन को रट लो, याद कर लो, यहाँ पर हुई है। एंड ये जो जगह है ये सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी रहा है, यानी कि यहाँ पर केवल गोरे लोगों का ही रूल रहा है बहुत सदियों से, और आज इस पे शपथ ले रहे हैं कौन? नेल्सन मंडेला। ट्विन ऑब्लिगेशंस क्या है भाई? यानी कि जो दो जिम्मेदारियों की बात हुई है वो क्या है? सो मंडेला को लगता है हर इंसान के पास दो ऑब्लिगेशन है। पहली है फैमिली, पेरेंट्स, बच्चे, बीवी। दूसरी है उसकी कंट्री के लोग, कम्युनिटी के लोग, है ना, देश के लोग। हर इंसान को ये दो ऑब्लिगेशंस फुलफिल करनी चाहिए। When and how did Mandela's hunger for his own freedom become the greater hunger for freedom of his people? Very important. बोला गया है कब और कैसे नेल्सन मंडेला की जो भूख थी, है ना, कि मुझे आजादी चाहिए, वो कैसे बड़े लेवल पे तब्दील हुई, यानी कि अब उन्हें अपने देश के लिए आजादी चाहिए। तो मंडेला को रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं है कि मेरे से मेरी आजादी ली गई है, बट मेरे लोगों से भी, मेरे जैसे दिखने वाले हर इंसान से आजादी ले रखी है। तब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा, एंड तब उनकी जो भूख थी ना अपनी आजादी की, वो बदल गई किसमें? बड़ी भूख में, कि अब उन्हें अपने देश के लोगों के लिए आजादी चाहिए। What were the difficulties faced by Nelson Mandela in achieving freedom for his people? आपको डिफिकल्टीज बतानी है कि क्या क्या नेल्सन मंडेला ने डिफिकल्टीज, मुश्किलों का सामना करा जब वो लड़ रहे थे। तो आप बोलोगे हाँ भाई बहुत ज्यादा हार्डशिप, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आई, बहुत ज्यादा उन्होंने सफर किया, है ना, उन्हें क्या करना पड़ा? अपने घर का कंफर्ट छोड़ना पड़ा। घर तो छोड़ना ही पड़ता है ना अगर आप लड़ाई लड़ रहे हो तो, वरना आपकी फैमिली भी सफर करेगी आपके साथ, राइट। उन्हें विद्रोह करार दे दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर व्हाइट लोग रूल कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ जा रहे हो तो आपको विद्रोही बोल देंगे, राइट। तो वो इक्वलिटी की डिमांड कर रहे थे, उन्हें विद्रोही करार कर दिया गया, उन्हें पनिशमेंट दी गई, आइसोलेट किया गया, जेल में डाला गया, अत्याचार किए गए, उनके और उनके जितने भी साथी थे, राइट, उन पे अत्याचार किए गए, टॉर्चर किया गया, बियॉन्ड टॉलरेंस, मतलब एक आदमी से सहन ना हो पाए उससे भी ज्यादा उन्हें टॉर्चर किया गया, भूखा रखा गया, इनजस्टिस हुआ, बट तब भी उन्होंने ये जो आजादी का फ्लेम था ना ये जलनी थी, है ना, ये जो आग थी वो बुझने नहीं दी। एंड ये एक एग्जाम्पल भी है बच्चों कि अगर आपको कोई चीज चाहिए, है ना, अगर आपको अपनी लाइफ में कोई चीज चाहिए तो आप अपना लक्ष्य बना लो, अपना टारगेट बना लो। आज नहीं, भगवान इतनी आसानी से नहीं देता यार, नहीं देता भगवान इतनी आसानी से कोई भी चीज, ठीक है। आप मुझे ही देख लो, कहाँ पर एक टाइम पे मैंने 25-27 हजार बच्चे पढ़ाए थे, और अभी कल परसों मेरी पहली लाइव क्लास थी इस चैनल पर, 131 बच्चे आए थे, राइट। तो अब क्योंकि मैंने खुद का शुरू करा है,
मेरे को भी बहुत अपसेट फील हुआ कि यार मतलब इतने बच्चे मुझे जानते हैं, क्यों नहीं आए ये वो, बट देन द सेम थिंग आई रियलाइज कि कोई भी चीज जब आप करते हो इतनी आसानी से नहीं मिलती है ना। आपको उसके पीछे भगवान आपको टेस्ट करता है कि आपको वो चीज कितनी बैडली चाहिए, क्योंकि आपको जितनी बैडली चाहिए आप उसे छोड़ोगे नहीं बार बार, आप गिरोगे फिर करोगे, गिरोगे फिर करोगे। अगर आपने छोड़ दिया मतलब आपको चाहिए नहीं थी, तो भगवान को देगा भी नहीं, राइट। तो यहां से हमें ये भी सीख मिलती है कि वो जो एक फ्लेम होता है ना अपने अंदर, उसको बुझने नहीं देना है। इफ यू नीड समथिंग, आपको उसके पीछे जाना ही पड़ेगा, लगना पड़ेगा, चेप होना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, केप्ट द फ्लेम ऑफ इंडिपेंडेंस बर्निंग इन हिज हार्ट। तो उसके बाद क्या हुआ, उनका जो करेज था, जो उनकी हिम्मत थी, जो परसिस्टेंट यानी लगातार वो स्ट्रगल कर रहे थे, जो सैक्रिफाइस कर रहे थे, फाइनली उसका फल उनको मिला। फाइनली साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिली, कब, 10 मई 1994 को, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों का होमवर्क है एक तरीके से, आप लोग पॉज कर लोगे वीडियो को, या टेलीग्राम पे मैं आपको स्लाइड पूरी दे दूंगी, तब भी आप वहां से भी कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। यहाँ पे एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ, जैसे व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज चोजन इन साउथ अफ्रीका। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, पहले हमेशा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आंसर ढूंढना है। किस टाइप की गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में इलेक्ट की गई, ये आप लोगों को बताना है। So democratic government was elected in South Africa. How was it chosen? कैसे इलेक्ट की गई? Through free and fair elections चूज किया गया। What do the military generals do? मिलिट्री जनरल्स ने क्या करा? So मिलिट्री जनरल्स ने सैल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी को प्लेज करा मिस्टर मंडेला के आगे। यहाँ पर भी लिखा है, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई। ये भी बोला गया कि अब ये जो मिलिट्री जनरल सैल्यूट कर रहे हैं नेल्सन मंडेला को, कल तक वही उन्हें जेल में डाल रहे थे, तो ये एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ। सो आप बोल सकते हो भाई थोड़े साल पहले जो मिलिट्री जनरल्स हैं यही मंडेला को अरेस्ट करते थे, इनका एटीट्यूड चेंज हुआ क्योंकि कंट्री को फ्रीडम मिल गया, क्योंकि नेल्सन मंडेला पावर में आ गए, है ना बच्चों। पावर का ही खेल है सारा, आप पावर में हो तो जो आपको पकड़ रहा है कल को वही आपको सैल्यूट भी करेगा, ठीक है। अब ये ऐसे ही बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने हैं, इसके आंसर्स भी मैंने आप लोगों को दे रखे, तो आप लोग टेस्ट कर सकते हो खुद को, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए एक्चुअली मैं लेकर आई हूँ, एंड बाकी ये सब मैंने आपको लाइक एक्सप्लेन कर दिया है। अगेन यहाँ पर ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। ये देखो ट्विन ऑब्लिगेशंस एंड ऑल, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, तो आई गेस इतना ही है, ठीक है। तो यहीं तक है बच्चों आज का हमारा जो लेक्चर है। बेसिकली मैं ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसलिए डाल के लाई थी कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल भी जाएंगे। तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना, मैं दे दूंगी, या तो पॉज कर भी एटलीस्ट पढ़ सकते हो, बट प्लीज आप लोग पढ़ लेना, जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप लोग कॉमेंट कर दो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। So I'll see you guys later. Thank you so much everyone. Love you all. चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको लेक्चर कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।